मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 30 सितंबर सन 2021 और दिन है गुरुवार। अपने वीडियो में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने भक्त श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अध्याय सारांश रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक कथा को 55 भागों में प्रस्तुत कर चुके हैं। 55वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे स्कंद के 12वें से 17वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 56वें वीडियो में 6ठे स्कंद के 18वें एवं 19वें भाग की कथा और 7वें स्कंद के 1 से लेकर 10वें अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। 6ठे स्कंद के 18वें और 19वें भाग में सुखदेव जी महाराज ने पुन सुवन नामक एक व्रत की विधि बताई है, जो कि भागवत पुराण के अनुसार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः इच्छुक जन इसे अलग से प्राप्त कर सकते हैं और आज के समय में उस विधि विधान से व्रत संभव भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो भी आपको पुत्र पुत्री दी हुई है, जैसे भी दी हुई है, वो स्वस्थ हो, इसी की प्रार्थना के साथ हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार इस महापुराण का 6ठा स्कंद समाप्त हो गया है और 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान तो सबके साथ सम व्यवहार रखते हैं, फिर वो असुरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो देवताओं के जैसे का फेवर करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा रहते हैं, असुरों का जो है वो अहित हमें समझता सोचते हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, भगवान सभी के लिए समान भाव ही रखते हैं, वे लीला पुरुष हैं। इसलिए असुरों को भगवान ने वैकुंठ में, इसीलिए बहुत सारे असुरों को भी भगवान ने वैकुंठ में रखा है। जैसे कि पिछले दिनों हम लोगों ने वृत्रकासु की, हिरण्याक्ष की और आज हम हिरण्याक्षु की कथा आपको सुनाएंगे। ये लोग भी जो थे, इसी प्रकार शिशुपाल भी जो थे वैकुंठ धाम ही गए थे। ऐसा सब लोगों ने जब देखा था तो पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि भगवान जो हैं, जो उन्हें प्रेम भाव से याद करे, चाहे वो वैर भाव से याद रखे, यदि वो उनको याद रखता है तो वह आदमी हमेशा उसका प्रिय होता है। जैसे कि शिशुपाल, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष को भगवान का लोक प्राप्त हुआ। अज्ञानता के ही कारण मनुष्य दुख पाता है। इसके बाद सुखदेव जी ने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा, जो कि हम 5वें अध्याय में सुन चुके हैं, दोबारा से सुनाई है। इसलिए इसका दोबारा से वर्णन करना यहाँ पर उसी कथा को दोहराना होगा, जबकि हम उसको सारांश में प्रस्तुत कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में प्रहलाद जी ने असुर बाल 7वें अध्याय में 6ठे अध्याय में प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश देते हुए बताया कि जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं है। इसीलिए हमें बचपन से ही भगवान का स्मरण करना चाहिए और सब बच्चों को, और गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो अलग है, और या वो जो अशिक्षा दे रहे हैं, चूँकि असुरों के गुरु थे तो वो उस हिसाब से शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने जो उनको बच्चों को समझाया, तो सब चूँकि बच्चे अबोध थे, उन्होंने उस बात को समझा और वो शुद्ध हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। प्रहलाद जी के उपदेश को सुनकर सभी असुर बालकों का मन शुद्ध हो गया। इसे देखकर पिता हिरण्याकश्यप को बहुत दुख क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वो प्रहलाद को स्वयं ही मार डालेंगे। वो पहले भी कई बार उसको मारने का प्रयास कर चुका था, जैसे कि उसने उनको होली में अपनी बहन के थ्रू रखवाया था जलाने के लिए। उसने प्रहलाद से पूछा कि तू बालकों को उल्टी शिक्षा क्यों दे रहा है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि सारा विश्व जिसके अधीन है, उसी के अधीन हम सब भी हैं, इसीलिए उनका भजन और स्मरण करने में ही हम सबका हित है। इस पर हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तो कहता है कि भगवान सभी जगह हैं, तो क्या यहाँ पर हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ, यहाँ भी हैं। तो उसने कहा क्या जो सामने जो खंबा है, क्या इसमें भी तेरे भगवान हैं? तो उसने कहा निश्चित रूप से इसमें भी हैं। तो उसको बहुत क्रोध आया। वो अपने सिंहासन से खड्ग ले करके जोर से उतरा कि अभी प्रहलाद को मार देगा। लेकिन इसके पहले उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने खंबे के ऊपर एक जोर की मुष्टिका मारी। जैसे उसने जोर से मुष्टिका मारी तो उसके अंदर से एक बहुत भयानक आवाज़ दाड़ जैसी उसको सुनाई दी, जिससे कि वो डर गया। लेकिन चारों उसने सभागार में देखा तो सभागार में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब वो समझ गया इसके अंदर से जरूर कुछ, इसी की खंबे के अंदर से आवाज़ निकली। तभी खंबा फट गया और उसमें से एक बहुत ही विचित्र जीव प्रकट हुआ, जिसका
कुछ शरीर पशु के समान था, सिंह का था, और कुछ हिस्सा मनुष्य के साथ थे। वो नर सिंह के रूप में थे। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि जरूर विष्णु की ही कोई माया है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो वरदान है, मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं तो अमर हूँ, कौन मुझे मारेगा। तो उसने भगवान के ऊपर अपने गदा से जोर से वार किया। थोड़ी देर तक तो भगवान उसको खिलाते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसका काम तमाम कर देना चाहिए। उन्होंने उसके गदा को जोर से पकड़ा और उसको हाथ के बल पकड़ करके गिरा दिया और उसको अपनी कान में दबा लिया। और वैसे ही दबाए दबाए वे उसको सभागार की देहरी पर ले गए। वहाँ पे वे स्वयं बैठ गए। उन्होंने उसकी अपनी जंघाओं के ऊपर रख लिया और अपने जो बड़े बड़े नाखून से उनसे उसका पेट फाड़ दिया। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप को उन्होंने वध कर दिया। इस पर सभी देवता, नर, किन्नर भगवान का गुणगान करने लगे। प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। जाते समय भगवान ने कहा, प्रहलाद पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग सकते हो। लेकिन प्रहलाद ने कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते ही हैं तो मेरे मन में कोई कामना कभी ना हो, क्योंकि ये जो कामनाएं हैं यही जो है इंद्रियों के वश में हो जाती हैं, को वश में कर लेती हैं, और उससे वो आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है और अपने जो पग है उसका, जो रास्ता है उसका, उससे भ्रमित हो जाता है और वो भगवान को भूल जाता है। भगवान, आपसे हमारी प्रार्थना है कि अगर आप चाहें तो मेरे पिता ने तो ज़रूर उल्टा काम किया है, गलत काम किया है, लेकिन आप उनको क्षमा कर दें। भगवान ने एवमस्तु कहा और इसके बाद चले गए। एक बार भगवान विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करके असुरों ने फिर से शक्ति प्राप्त कर ली और देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवता बहुत परेशान हुए और लड़ते लड़ते थक गए। उसने क्या किया था कि उसने 3 जो थी पुरियाँ बनाई थी, यानी कि 3 बहुत बड़े बड़े विमान बनाए थे जिसमें कि पुरी के समान थे। पुरी यानी कि एक नगर थे उसके अंदर और उधर सब सुविधाएं थी उसके अंदर। उसी में सारे के सारे जो थे असुर उसी में रहने लगे और बस उनकी खासियत थी कि वो पुरियाँ दिखती नहीं थी, आसमान में रहती थी और वो दिखती नहीं थी। तो असुर उसमें से बाहर निकलते, देवताओं को मारते पीटते और उसके बाद जाके फिर उसमें छुप जाते। देवता उनका कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। तो वे लोग भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने अपने तपोबल से देखा और एक बाण चढ़ाया और चलाया उन्होंने। उस बाण के कमाल से क्या हुआ कि वे तीनों पुरियाँ नष्ट हो गई। इस पर वे जितने भी असुर थे परेशान होकर या उनके जो भी नुकसान हुआ, जो मर गए, वो सबको उठा के अपने राजा मय के पास ले गए। तो जो मय दानव था उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा करो कि जो इधर कुआं है उसमें ले जाकर डाल दो। उस कुएं में जो जल था वो अमृत रूपी था। उसको लगने से या उनके शरीर में लगने से और उनके पी लेने से वो पुनः जीवित हो गए जो मरे हुए असुर थे। और अब की बार तो वो और ज़्यादा बलिशाली हो गए और बाहर बलिशाली होकर के आ गए और मैं दानों ने दोबारा से उसी तरह से नगरियाँ बना डाली और वो देवताओं को फिर उसी हिसाब से परेशान रखे। भगवान शंकर के इस प्रकार से इस प्रकरण में असफल हो जाने से देवता बहुत परेशान हुए और तब वो देवाधिपति भगवान विष्णु के पास फिर से गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से देवताओं ने हमको परेशान कर रखा था और उनकी परेशान के बाद हमने भगवान शंकर से कहा तो शंकर भगवान भी इसमें असफल हो गए। तो भगवान विष्णु ने फिर अपनी माया से एक विमान रचा, एक रथ रचा और अपना धनुष बाण दिए और भगवान शंकर को दोबारा से भेजा। अब की बार जब भगवान शंकर ने उन भगवान विष्णु के दिए हुए बाण से उन पुरियों के ऊपर, उन नगरों के ऊपर वार किया तो उसके बाद एकदम वे भस्म हो गए और समाप्त हो गए। उसके बाद असुर समाप्त हो गए। इसके बाद सभी देवता भयमुक्त हो गए और भगवान की स्तुति करने के बाद, फूल बरसाने के बाद, उनकी दया दृष्टि प्राप्त के बाद अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार सप्तम स्कंद के 1 से लेकर के 10वें अध्याय तक की कथा समाप्त हुई। आगे की कथा हम आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। अगले वीडियो तक हम आपसे विदा लेते हैं।